फेमिनिज्म यानी कि स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना, स्त्री अधिकारों की बात करना, उनकी बराबरी के लिए बात करना। मगर जब भी आप जनसामान्य में बात करें फेमिनिस्ट की, तो अक्सर छवि जो उभर के आती है वो उभर के आती है एक फैशनेबल महिला जिसके हाथ में सिगरेट या वाइन का ग्लास है। फेमिनिज्म जिसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग है, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वो सिगरेट और शराब से कनेक्ट हो गया? कैसे सिगरेट पीना फेमिनिज्म का प्रतीक बन गया? नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज नवीन के नुक्कड़ में मैं आपको एक ऐसे पीआर कैंपेन के बारे में बताने जा रहा हूं जहां बहुत चतुराई से सिगरेट बेचने के लिए सिगरेट को फेमिनिज्म के साथ जोड़ा गया। हम सिगरेट और फेमिनिज्म की बात करें, लेकिन इस कैंपेन के शुरू होने से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये समय था प्रथम विश्व युद्ध का, जहां पर पुरुष जो है युद्ध लड़ने गए हुए थे और इंडस्ट्री में वर्कफोर्स नहीं थी, तो वर्कफोर्स के लिए महिलाएं बाहर आनी शुरू हुई। महिलाओं ने काम करना शुरू किया, उनको प्रोत्साहित किया गया काम करने के लिए। जब महिलाएं बाहर निकली, काम करना शुरू किया गया, तो अधिकारों की भी मांग हुई, जो कि कामगार के अधिकार होते हैं। बराबरी के अधिकार की बात हुई, इक्वल पे की बात हुई, साथ ही साथ वोटिंग का राइट भी मांगा गया। महिलाओं को वोटिंग के राइट भी नहीं थे। इस मांग की भी जब शुरुआत हुई तो इसको फेमिनिज्म के तौर पे देखा गया, जहाँ महिलाओं के अधिकारों की बात होनी शुरू हुई। इसी दौर में एक चतुर बिजनेसमैन ने सिगरेट बेचने के लिए इसी फेमिनिज्म का इस्तेमाल किया और उस चतुर बिजनेसमैन का नाम था वॉशिंगटन हिल और उसकी कंपनी थी लकी स्ट्राइक, जो कि सिगरेट बनाती थी। कंपनी ठीक ठाक काम कर रही थी, हालांकि मार्लबोरो उनसे आगे थी। पुरुष अधिकतर मार्लबोरो पीते थे और वॉशिंगटन हिल को लगा कि मेरी कंपनी का बिजनेस और बढ़ सकता है जब नए ग्राहक आए। नए ग्राहक आने के लिए एक तो जो पुरुष पहले सिगरेट पी रहे हैं उनमें से कुछ टूटे, लेकिन कुछ टूटेंगे। लेकिन अगर एक नया पूरा सेगमेंट सिगरेट पीना शुरू कर दे, जैसे कि महिलाएं, तो मार्केट कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए उन्होंने महिलाओं को टारगेट करना शुरू किया। मगर 1920s में जब ये उनका ये विचार बन रहा था, उस दौर में महिलाओं का सिगरेट पीना अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा तो अभी भी नहीं माना जाता है, लेकिन उस दौर में पब्लिकली महिलाएं बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीती थी और इसको स्वीकार नहीं किया जाता था। अगर कोई महिला सिगरेट पीती हुई दिखे तो ये मानते थे कि वो प्रोस्टिट्यूट है। प्रायः उनमें सिगरेट पीते हुए नज़र आती थी प्रोस्टिट्यूट्स, या फिर फिल्मों के अंदर जो वैम्प होती थी, वो वैम्प दिखाने के लिए उसको सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाता था। कोई भी सभ्य महिला, फैशनेबल महिला, रेस्पेक्टेड जिसको कहा जाए, उनको सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाते थे। तो ऐसे में इनको सिगरेट कैसे पिलाई जाए, सिगरेट पीने को नॉर्मल कैसे बनाया जाए, तो वॉशिंगटन हिल ने एक आदमी को हायर किया जिसका नाम था एडवर्ड बर्ने। एडवर्ड बर्ने को पीआर का जनक कहा जाता है और एडवर्ड बर्ने ने इस कंपनी की सिगरेट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो काम किया, उसको पहला पीआर स्टंट कहा जाता है। एडवर्ड बर्ने ने सिगरेट पीने को महिलाओं की आज़ादी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुरुष ही क्यों पब्लिक में सिगरेट पी सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं। और इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन किया जिसका नाम था टॉर्च ऑफ फ्रीडम। कैंपेन शुरू हुआ 31 मार्च 1929 को। ईस्टर का दिन था, ईस्टर की परेड चल रही थी, लोग भरे हुए थे और वहाँ पर एक महिला जिसका नाम था ब्रेथा हंट, वो बाहर निकली और उसने सिगरेट पीना शुरू किया। प्रेस फोटोग्राफर्स को हिंट दिया गया था कि ऐसा कुछ होगा और इसके अलावा एडवर्ड बर्नी के अपने फोटोग्राफर भी वहाँ पर मौजूद थे। फोटोज़ होनी शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेथा अकेली थी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि ब्रेथा जो है एडवर्ड बर्नी की ही असिस्टेंट थी। ब्रेथा के साथ 10 और महिलाओं ने इस परेड को ज्वाइन किया और उन्होंने साथ में सिगरेट पीनी शुरू की और सिगरेट को पीते हुए इधर से उधर उन्होंने वहाँ चक्कर लगाए, जिसकी वजह से आईबॉल्स उन्होंने ग्रैब किया। लोगों ने उनको देखना शुरू किया। फोटोग्राफर, प्रेस था वहाँ पर, प्रेस फोटोग्राफर्स ने उनको क्लिक करना शुरू किया, उनसे पूछना शुरू किया कि वो सिगरेट क्यों पीती हैं। उनका कहना था कि ये आज़ादी का प्रतीक है, वो जो है छुप छुप के सिगरेट नहीं पिएंगे, सिर्फ पुरुष क्यों पी सकते हैं, महिलाओं को भी अधिकार है सिगरेट पीने का, पब्लिक में सिगरेट पीने का, इसलिए वो सिगरेट पीती हैं। और इस तरह से उन्होंने सिगरेट को पब्लिक में पीना कूल किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एडवर्ड बर्नी ने जिस एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, ये 10 महिलाएँ कौन होंगी। ये महिलाएं जो है कन्विंसिंग और अपीलिंग होनी चाहिए, जो कि मासेस को पसंद आए, यानी मासेस के बीच की महिलाएं जो कि सभ्य दिखें, सुंदर दिखें, लेकिन इतनी सुंदर ना हो कि मॉडल जैसी लगने लगे, इतनी सुंदर और ऐसे अच्छे फिगर की ना हो
कि वो सिगरेट पीती हुई फिल्मों की वैम्प की तरह दिखें। यानी कि बहुत केयरफुली उसने सेलेक्ट किया उन मॉडल्स को जो मॉडल आपके हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे आपके बीच के रखते हैं, ताकि उनको सिगरेट पीते हुए देख के रेस्पेक्टेड महिलाएं जो हैं, सभ्य महिलाएं जो हैं, वो कनेक्ट कर सकें। इस खबर ने हंगामा मचा दिया। वर्ड ऑफ माउथ तो जो हुआ सो हुआ, और 1 अप्रैल 1929 को, क्योंकि 31 मार्च को घटना हुई, 1 अप्रैल 1929 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी इसके बारे में। उस खबर की हेडलाइन थी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स पफ एट सिगरेट्स एज जेस्चर ऑफ फ्रीडम। दिन पे फिर से ध्यान दीजिएगा, दिन था 1 अप्रैल और खबर थी कि सिगरेट पीने को जेस्चर ऑफ फ्रीडम के रूप में ग्रुप ऑफ गर्ल्स ने प्रेजेंट किया है। 1 अप्रैल जिसको कि अप्रैल फूल का दिन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कैंपेन जो है यहीं आकर रुक गया, सिर्फ इसको जो है कैंपेन को रन किया गया। इस कैंपेन को नाम दिया गया था टॉर्च ऑफ फ्रीडम। सिगरेट को टॉर्च ऑफ फ्रीडम के रूप में दिखाया गया कि महिलाएं अपने हाथ में जो है टॉर्च ऑफ फ्रीडम लेके घूम रही हैं। वो जो स्मोकिंग करते हुए वो टॉर्च ऑफ फ्रीडम उनके हाथ में है। इस कैंपेन को आगे ले जाना था ताकि सिगरेट को जो है और ज़्यादा लोगों के द्वारा स्वीकार्य बनाया जाए। तो इसका दूसरा हिस्सा था पैकेजिंग। पैकेजिंग जो सिगरेट थी, लकी स्ट्राइक सिगरेट, उसका रंग था हरा और लाल, कि फैशन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं था। एडवर्ड बर्नी ने इसको ग्रीन कलर में पूरा करवाया। सितंबर का महीना था और उन्होंने जो है बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स के साथ मिलकर, फैशन मैगजीन्स के साथ मिलकर जो है उसको मंथ ऑफ ग्रीन घोषित करवाया और एक ग्रीन बॉल का आयोजन किया गया जिसमें हुज हू को बुलाया गया। सबको ग्रीन ड्रेस में आना था। इसके अलावा जो है सब कुछ वहाँ पर जो भोजन दिया गया वो सारा भोजन जो है वो ग्रीन ही था। तो ग्रीन मेन्यू, ग्रीन ड्रेस, मंथ ऑफ ग्रीन, ग्रीन बॉल। तो ग्रीन कलर को जो है बहुत सेलिब्रेट किया गया। हर फैशन मैगजीन में ग्रीन को दिखाया गया और यह ग्रीन वो ग्रीन था जो लकी स्ट्राइक सिगरेट के पैकेट से मैच करता था, ताकि आप उस कलर को कूल समझना शुरू कर दें। तो ये काम हुआ एक पैकेजिंग के साथ। अब अगला जो है जिसको इन्होंने किया, जो कि वाकई बहुत नुकसानदेह था, वो था इसको हेल्थ के साथ जोड़ना। एक पूरा कैंपेन चला कि महिलाएं मोटी हो सकती हैं और मोटी होती हैं क्योंकि आप मीठा खाते हैं, तो मीठे को छोड़ दीजिए और उसके लिए लकी स्ट्राइक सिगरेट पीजिए। तो एक मोटी महिला को दिखाया जाता था, एक पतली महिला को, क्या 5 साल में ऐसी हो सकती हैं। तो अगर आपको स्लिम रहना है तो ये सिगरेट आपको पीनी चाहिए। सिगरेट पीने से मीठे की इच्छा कम हो जाती है, तो जब मीठे की इच्छा हो तो एक सिगरेट पी लीजिए। उन्होंने इसी कैंपेन के अंदर एक काम जो और किया वो था कि लोगों को कहा कि सिगरेट का पैकेट हाथ में रखिए। हाथ में रखने से क्या होगा कि जब आपको मीठा खाने की इच्छा होगी या जब भी ऐसा होगा जिसकी वजह से कैलोरीज आप ले सकते हैं, तब आप एक सिगरेट निकालिए, सिगरेट पीजिए। हाथ में महिलाएं सिगरेट का पैकेट लेके घूमना शुरू करती हैं और सिगरेट का पैकेट लेके घूमना नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और महिलाएं सिगरेट का पैकेट लेके घूम रही हैं, हाथ में सिगरेट है, तो आपको जब पीना होगा आप निकाल के उसको सिगरेट को भी पिएंगे। तो इस तरह से सिगरेट की खपत भी उन्होंने बढ़ाई। अच्छा, सिगरेट जो है गले में लगती है, तो उन्होंने सिगरेट को चूँकि गले में ना लगे इसके लिए उन्होंने एक और नई स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कहा कि ये सिगरेट टोस्टेड है, इसको धूप में नहीं सुखाया गया, इसकी वजह से ज़्यादा रिफाइंड है और जब आप इसको स्मोक करते हैं तो गले में नहीं लगता, थ्रोट इन्फेक्शन नहीं करता, बल्कि ये गले के लिए अच्छा है। इसके लिए उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स से, फिजिशियन से कहलवाया कि ये सिगरेट बेहतर है। इसके लिए उन्होंने जो है कुछ सिंगर्स के बारे में बताया कि वो सिंगर्स जो है यही सिगरेट पीते हैं और इसी सिगरेट से उनकी आवाज़ बेहतर होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं तक को सिगरेट पिलाने के लिए उन्होंने जो है एड कैंपेन किया जिसमें दिखाया गया कि सिगरेट ये वाली जो है प्रेग्नेंट महिलाएं पी सकती हैं क्योंकि ये टोस्टेड है। ये जो कैंपेन पूरा महिलाओं की ब्यूटी को और आज़ादी को से जोड़ा गया, ये फिर आगे भी चला। आगे एक वर्जीनिया स्लिम्स करके एक सिगरेट आई जिसने कि पतली और लंबी सिगरेट निकाली। उसने कहा कि महिलाओं का जो ये संघर्ष था आज़ादी पाने का, कौन सी आज़ादी? सिगरेट पीने की, ये इतना लंबा चला है, इससे एक लंबी सिगरेट की अब उनको ज़रूरत है। और वो पतली सिगरेट होती थी जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली बनाई गई। तो आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो सिगरेट को पीती हैं। तो इस तरीके से दुनिया भर के अंदर सिगरेट को फेमिनिज्म का प्रतीक बना दिया गया। तो जिन पुरुषों के खिलाफ महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, उन्हीं पुरुषों ने उनको अपना प्रोडक्ट उन्हीं के फेमिनिज्म के नाम पे बेच दिया। ये था सिर्फ एक किस्सा, लेकिन फेमिनिज्म के नाम पे और ऐसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर नैरेटिव कंपनीज़ ने चलाए हैं। आप और जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें, मैं उनके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब करें,
शेयर करें। धन्यवाद।